नमस्कार दोस्तों। यूँ तो मुझे अपने आसपास हरियाली और पेड़ पौधे रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और इसके लिए मैं समय समय पर पौधे वगैरह लगाती रहती हूँ। लेकिन कुछ ख़ास दिन साल में ऐसे होते हैं जिस दिन तो मैं ज़रूर ही लेकर के आती हूँ। उसमें जैसे मेरा बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उस पर तो मैं हमेशा पौधे लाने की पूरी कोशिश करती हूँ और अभी तक तो हर साल ऐसा करती आई हूँ। और आज उनमें से ही एक ख़ास दिन है। आज है मेरी शादी की सालगिरह यानी कि वेडिंग एनिवर्सरी। तो आज तो पौधे लाना ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि एक याद सी रह जाती है। आज ये देखिए, मैंने अपने DIY कंगन पहने हैं और मतलब नहा करके पूजा करके घर के सारे काम निपटा लिए। ठाकुर जी के लिए बनाई थी थोड़ी सी पंजीरी और बनाया था हलवा। और उसके बाद में मैं निकल गई नर्सरी के लिए। तो नर्सरी में जा कर के आई, मंदिर में मत्था टेक करके आए हम लोग। और फिर उसके बाद में बस उस दिन तो मेरा ऐसे ही रहा बिज़ी बिज़ी। तो उस दिन तो मैं कुछ और शूट नहीं कर पाई 28 तारीख को। अब ये है 29 की क्लिपिंग्स, क्योंकि ये 2-3 दिन का वीडियो मिक्स करके मैं बना रही हूँ। एक्चुअली इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे मेरे नए पौधे, पौधों की रिपोर्टिंग और मेरी बैल्कनी का मेकओवर। आप सभी को अपने एक वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि 1 फरवरी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश के साथ में ओले पड़े थे पंजाब में। तो जिसकी वजह से बड़े बड़े पेड़ों के जो पत्ते थे वो भी सब झड़ गए। तो मेरे तो ये छोटे छोटे से पौधे थे, इनकी हालत क्या हुई है आप देख सकते हैं। इसी के कारण मैं नए पौधे लेकर के आई थी। और यहाँ पर जितने भी मेरे पुराने पौधे हैं जो ठीक हो सकते हैं उनको तो मैं ठीक करूँगी, जो बिल्कुल सूख चुके हैं उनको फिर मैं निकाल दूँगी। और यहाँ पर कुछ गुड़ाई वगैरह भी करनी है, पुराने पौधों को ही ठीक करने की कोशिश करूँगी। नर्सरी जा कर के आई थी, नर्सरी में तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, 600-800 इतने इतने महंगे पौधे थे। और ये जो गुड़हल था, सेम ऐसा ही गुड़हल मैंने नर्सरी में पूछा था तो वो 250 का बोल रहे थे और उसमें से डिस्काउंट कुछ नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो मेरा ही गुड़हल का पौधा है। ये देखिए, ओले पड़ने की वजह से ना पत्ते फट गए थे और जिसकी वजह से इसके अंदर पानी भी बहुत भर गया था गमलों में। तो 2-3 दिन तो पानी को सूखने के लिए लगे, लेकिन उसके बाद में मैंने अभी इसमें थोड़ी सी बीच में एक बार गुड़ाई कर दी थी। और अब मैंने क्या किया है, जितने भी कटे फटे पत्ते हैं उनको सबको निकाल दिया है, एक बार और अच्छे से गुड़ाई कर दी है। और इसमें डाली है ढेर सारी सूखी हुई चाय की पत्ती, जो कि हम यूज्ड चाय की पत्ती होती है ना, उसको मैं धो करके सुखा लेती हूँ और उसको इसमें यूज़ करती हूँ। और थोड़ी सी मैंने डाली है हल्दी। और ये देखिए, ये है मेरा दूसरा गुड़हल का पौधा। इसके ऊपर आपने देखा है पिंक कलर के कितने खूबसूरत सुंदर सुंदर ढेर सारे फूल खुलते थे, लेकिन ये बिल्कुल ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से मुझे इसकी बहुत अच्छे से हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ रही है। और इसमें डाली है मैंने ढेर सारी वर्मी कंपोस्ट डालूंगी खूब अच्छे से गुड़ाई करके। और ऊपर से डालूंगी मैं थोड़ी सी चाय की पत्ती और साथ ही डालूंगी मैं हल्दी मैं इसलिए डाल रही हूँ जिससे कि पौधे के अंदर फंगस वगैरह ना लगे और कोई कीड़ा वगैरह जल्दी ना आए। ये था मेरा बेलपत्रे को भी मैंने बीच में पहले कटिंग कर दी थी थोड़ी सी, और अभी भी इसके कुछ पत्ते जो कट फट गए थे उनको भी निकाल रही हूँ। सभी पौधों की, जो मेरे पुराने पौधे हैं उनकी अच्छे से गुड़ाई कर दूंगी। ये बोगनविलिया था जिसके ऊपर एक भी पत्ता नहीं बचा था। इस बोगनविलिया की मैंने कटिंग कर दी थी, बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, बस खाली स्टेम ही बची थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी पत्ते दिखने शुरू हो गए हैं। तो अभी इन सभी पौधों में जिसमें भी मैंने कटिंग की थी या हार्ड प्रूनिंग की थी, इसमें हैवी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये जल्दी पत्तियां भी प्रोड्यूस करेंगे और इनको अच्छा पोषण भी चाहिए, तभी वो जल्दी पत्तियां प्रोड्यूस करेंगे और फूल भी उनके ऊपर अब आएंगे। इसी कारण से मैं सभी पौधों में चाय की पत्ती जो उबली हुई होती है ना, जो हम यूज्ड वाली होती है, मैं तो उसको धो करके आपके साथ में पहले भी शेयर किया था, उसको सुखा लेती हूँ। बहुत ढेर सारी थी मेरे पास, तो मैंने सभी पौधों में लगभग 2-2, 3-3 मुट्ठी चाय की पत्ती डाली है। और साथ ही मैंने वर्मी कंपोस्ट भी डाली है 2-2 करछी करके। और उसके बाद में हल्दी ज़रूर डाली है, जिससे कि कोई भी पौधे में फंगस या कीड़ा ना लग जाए और ये बैक्टीरिया वगैरह भी बचाती है। अब जो नए पौधे लेकर के आई थी उसके अंदर ना चिकनी मिट्टी थी। आप देख सकते हैं ये चिकनी मिट्टी कितनी हार्ड है
कि इतनी मेहनत से भी निकल नहीं रही है। हालांकि हम पानी के अंदर पौधे को डिप करके रखेंगे थोड़ी देर तो निकल जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाह रही थी। स्प्रिंग सीजन चल रहा है तो इस टाइम पर अगर हम अपने पौधों में थोड़ी गुड़ाई कर देंगे, खाद वगैरह दे देंगे या उनकी रिपोर्टिंग कर देंगे तो पौधों में फिर से जल्दी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और ये होती है बेंगलोरी मिट्टी। बेंगलोर वाली मिट्टी जो रेड कलर की मिट्टी आती है ना, इसमें भी पौधे बहुत अच्छे से नहीं चलते, इनकी जड़ जो होती है वो सूख जाती है। मैं यहाँ पर लेकर के आई थी एक ये बटन रोज़, जिसको मैंने रिपोर्ट कर दिया है और इसमें गुच्छों में फूल उगते हैं। जो भी नए पौधे लेकर के आई थी उनमें ये एक लांथिया का पौधा है जो कि अगेन चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है। और अगर ये चिकनी मिट्टी नहीं हटाई जाती तो पौधा अगर रिपोर्ट कर भी देंगे तो 2 या 3 महीने के बाद में डेड हो जाता है। इसीलिए पौधे को रिपोर्ट करना नर्सरी से लाने के बाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये देखिए, मनी प्लांट की ग्रोथ रुकने का एक रीज़न ये होता है कि जब ये रूट रॉटिंग हो जाती है तो हमारा प्लांट जो है वो बढ़ नहीं पाता है। इसलिए पौधे को रिपोर्ट करना तब भी और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस गमले के अंदर फिर से इसको लगाऊंगी। और अभी ऐसा करते करते बिल्कुल रात हो चुकी थी। मैंने बहुत टाइम लगाया पौधों में, लगभग 3 से 4 घंटे मेरे पूरे पौधों में लग गए थे, क्योंकि मैंने सारे ही पौधों की, पुराने पौधों की प्रूनिंग की थी, अच्छे से गुड़ाई की थी, कुछ पौधों की रिपोर्टिंग की थी, कुछ नए पौधे जो लेकर के आए थे उनकी भी रिपोर्टिंग कर दी थी। और इसके बाद में मेरी जो बैल्कनी थी उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी जम गई थी, जिसकी वजह से मैंने पूरी वॉल्स को भी वॉश किया अच्छे से, क्योंकि वॉल्स के ऊपर भी मिट्टी वगैरह लग गई थी। और यहाँ पर आजकल हवा बहुत चल रही है, जिसकी वजह से ना गार्डन काफ़ी गंदा हो जाता है बहुत जल्दी। तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन वॉश तो करती ही रहती हूँ, लेकिन इस टाइम गार्डनिंग का जब मिट्टी वगैरह का काम रहता है ना तो सफाई करनी ज़रूरी हो जाती है। तो अभी मैंने सफाई कर दी और उसके बाद में एक दिन तो बस इतना ही हुआ। दूसरे दिन मैंने ये ब्रास का मेरे पास प्लांटर था, इसको स्प्रे पेंट से 2 कोट मैंने किए। और हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, लेकिन 2 कोट करने के बाद में मेरा ये प्लांटर अच्छा हो गया। अब ये देखिए, मैंने ना ये कुछ दिन पहले अपनी किचन की चिमनी को साफ़ करवाया था यहाँ पर, जिसकी वजह से ये चिमनी के ऑयल के छींटे पड़ गए थे। जो भैया काम करने आए थे ना घर पर ही, उन्होंने बहुत ज़्यादा छींटे उड़ाए थे, जिसकी वजह से पूरी वॉल ख़राब हो रखी है। और कुछ पौधे रखने की वजह से मिट्टी भी लगी हुई है, जिसकी वजह से ये ख़राब हो रही है। तो कल रात को हालांकि मैंने वॉश कर दिया था इसको, पूरी दीवारें भी वॉश की थी, लेकिन फिर भी आज मैं कपड़े से, गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से इसको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि इसके ऊपर कर देते हैं पेंट। पेंट करने से ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और मैं इसके ऊपर फिर करूँगी कुछ डिज़ाइनिंग। आजकल कुछ ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है, वही मैं ट्राई करने वाली हूँ। उसके लिए बेस पेंट जो है वो मैं लाइट कलर ही रख रही हूँ, जो पहले ही मेरी वॉल्स का था। तो मैं इसके ऊपर कर रही हूँ 2 कोट। एक कोट तो मैंने ब्रश की हेल्प से किया है और दूसरा कोट मैंने जब सूख गया था तब दूसरा कोट मैंने किया है रोलर की हेल्प से। रोलर की हेल्प से एक टेक्सचर वाला फिनिशिंग आती है और वो बहुत अच्छे से हो जाता है। जब पूरा पेंट हो गया तो स्कर्टिंग के ऊपर काफ़ी पेंट लग जाता है और फर्श के ऊपर भी काफ़ी पेंट गिर जाता है, जिसको अगर आपने हैंड टू हैंड साफ़ नहीं किया तो ये पेंट जम जाता है और फिर उसके बाद में निकलता नहीं है। तो इसको निकालने के लिए मैं स्टील वूल की हेल्प से थोड़ा स्क्रब कर दूंगी तो ये निकल जाएगा। तो मैंने सारा ही पेंट निकालने के बाद में फिर से अगेन यहाँ पर वॉश कर दिया, धुलाई कर दी सारी। और ये मेरा पौधा जो था इसको भी मैंने पानी से धो दिया है। पौधों की पत्तियों को पानी से धो देने से बिल्कुल नई जैसी जान आ जाती है। मेरी रेलिंग के ऊपर जो भी पेंट लग गया था उसको मैं फिर से गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। तो कहने का मतलब है, घर का थोड़ा बहुत भी काम क्यों ना करो आप, गंदगी तो होती ही है, अगर उसको आप हैंड टू हैंड साफ़ ना करो तो वो बाद में दिखती है तो अच्छी नहीं लगती है। तो वहाँ का काम करने के बाद में मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे करने थे कुछ गमले पेंट। और ये मैं कुछ पौधे लेकर के आई थी जो इसी तरीके से लगाए थे। तो ये ब्लैक कलर के पॉट थे जो कि मेरे डेकोर के साथ नहीं जा रहे थे, तो मैंने इनको वाइट कलर से पेंट कर दिया। अब यहाँ पर मुझे करना है एक डिज़ाइन बनाना है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और मैं इसको बहुत जगह देख चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसको ट्राई करूँ। हालांकि ये एक मॉडर्न डेकोर है और मेरी इस बैल्कनी की वॉल पर हो रखा है एक तरफ ट्रेडिशनल
जो पेंट है वो जो मैंने राजस्थानी वॉल आर्ट बनाई थी, लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एक साइड में ये हो जाएगा, एक साइड में ये हो जाएगा। उसके लिए मैंने 2 शेड लिए हैं। वाइट कलर के पेंट के अंदर मैंने येलो के 2 अलग अलग शेड मिलाए हैं। एक्चुअली तो एक मैंने येलो मिलाया है और एक ब्राउन कलर मिलाया था, तो ये 2 येलो के शेड हो गए हैं और अब इसको मैं कर रही हूँ पेंट। अब आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड ने तो गैस कर लिया होगा मैं क्या बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैं ना डबल शेड का कर रही हूँ। 2 बनाए हैं मैंने यहाँ पर हाफ मून वाले जो डिज़ाइन हैं, या इसको झरोखा टाइप भी बोल सकते हैं, झरोखा स्टाइल। तो ये मैंने इस तरीके से पहले वाले में तो कर रही हूँ मैं लाइट कलर, और इसके ऊपर वाले में करूँगी मैं डार्क कलर, और इसको मैं ना स्पॉन्ज की हेल्प से डैब डैब करते हुए कर रही हूँ। और अभी ये बनने के बाद में कुछ इस तरीके से लग रहा है, गीला है और मैं पास से दिखा रही हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है। फ़िलहाल पहले आपको पौधे दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा है बेलपत्र का पौधा, और ये है मेरा, आपने देखिए बोगनविलिया के अंदर फिर से नए पत्ते आने लग गए हैं। गुड़हल की हार्ड प्रूनिंग कर दी है तो इसमें भी कुछ दिनों में पत्ते आ जाएंगे। और ये है मेरा ऑरेंज कलर का गुड़हल, जिसके अंदर भी मैंने थोड़ी बहुत प्रूनिंग की थी। फर्टिलाइज़र वगैरह तो मैंने सब में दिया था। और इसके बाद में ये आ जाते हैं मेरे कुछ पुराने पौधे, और ये है मेरा एक छोटा सा मिनिएचर गार्डन जो मैंने बनाया था। ये बटन रोज़ लगा दिया है, और यहाँ पर है डालिया का पौधा जो बल्ब से लगता है, ये क्लांथिया है। और इसके अलावा मैं लेकर के आई थी ये अरेलिया, ड्रेसिना महात्मा, जो कि मेरे पास बहुत पहले भी था, ये काफ़ी लंबा हो जाता है। और ये है क्रोटन। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर पौधे मैं इस बार लेकर के आई। और 2 गमलों में मैंने लगा दी मनी प्लांट, और यहाँ पर है मेरी शिवलिंग। हाँ, मैंने आपके से बोला था कि मुझे एक बहुत अच्छा DIY करना है बैल्कनी के लिए, जो अभी तक फाइनली नहीं हो पाया है, लेकिन मैंने सोचा है कि जल्दी ही उसको करूँगी और वो बहुत ही खूबसूरत सा DIY बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने गमले जो पेंट किए थे वो लगा दिए हैं। बाय द वे, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सबके साथ में शेयर करूं कि कौन से होममेड फर्टिलाइज़र मैं देती हूं अपने पौधों में, तो पूरा एक ही वीडियो सारे ही फर्टिलाइज़र का मैं बना दूंगी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर सारे ही फर्टिलाइज़र आप चाहते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो उसके लिए भी शेयर कर दूंगी अलग से। और ये देखिए जेट प्लांट जो था, इसकी मैंने बहुत ज़्यादा प्रूनिंग कर दी है, और ये कुछ इस तरीके से लग रही है कंप्लीट होने के बाद में मेरी बैल्कनी। सो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाइट व्यू भी आपको दिखा रही हूँ, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।